हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट किया है जिसे हम कहते हैं वॉइसेस। वॉइसेस मतलब जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाएंगे, बिल्कुल 100 लेवल तक पहुँचेंगे, हाईएस्ट डिग्री तक, जहाँ तक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा। तो इसी जो 9th 10th के बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे हैं, वो इसको विजिट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता भी दूंगा कि लेवल 11th 12th और जो हमारा 9th 10th है वहाँ कहाँ तक रहेगा, वो कहाँ तक कवर करेगा। और उसके बाद जैसे ही लेवल हमारा अप होएगा तो हमारा अप लेवल का मतलब आ जाता है कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन में किसी किसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो ये कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे हम सारे कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और कहीं भी स्किप ना करें, डिटेल में पढ़ें ताकि रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड रूल्स में एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं, जैसे मेरे प्यारे साथियों आपके सामने लिख रहा है वॉइसेस। वॉइसेस क्या होता है? देखिए वॉइसेस हमारी एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डूअर भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर भी कहते हैं। हालांकि हमने 9th 10th में यही सीखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, इनको देखेंगे थोड़ा। ये आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए यहाँ कहना चाह रहा है कि राम ईट्स द एप्पल, राम ने एप्पल को खाया, ओके। अब हमने एप्पल को यहाँ लिख दिया है, राम को इधर लिख दिया है, तो क्या इसका मीनिंग सेम हो रहा है? अब यहाँ कहना चाह रहा है सेंटेंस में द एप्पल ईट्स राम, यानी कि अब एप्पल राम को खा रहा है। पहले राम एप्पल खा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एप्पल राम को खा रहा है, तो मीनिंग ही चेंज हो गया, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इस सेंस में तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखेंगे नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ओके। अब देखिए जैसे यहाँ से सेंटेंस है हमारा, आई ड्राइव द कार, मैं कार चलाता हूँ, ठीक है, और द कार ड्राइव्स मी, और जो कार है वो मुझे चलाती है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आपका जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग भी निकलना चाहिए। अब देखिए अभी समझाता हूँ मैं इसको कि कैसे बनाते हैं हम, लेकिन इससे पहले जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ भी लिख रहा है आपके सामने कि पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने क्या करा, थीव को अरेस्ट कर लिया, यानी कि पुलिस ने थीव को पकड़ लिया है। अब दूसरा सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में बनाया है, ये फॉर्म हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पैसिव वॉइस बनाया है दूसरा वाला सेंटेंस, तो इसमें देखेंगे द थीव वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब यहाँ पे एक हमने सुइटेबल पुलिस लगा के, यानी कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा के इस सब्जेक्ट को लास्ट में रख दिया है हमने, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग भी क्या निकल रहा है, द थीव वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी कि जो थीव है पकड़ा गया है, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पहले वाले सेंटेंस में भी यही मीनिंग निकल रहा है कि पुलिस ने थीव को पकड़ लिया है, और दूसरे सेंटेंस में भी मीनिंग यही निकल रहा है कि पुलिस ने थीव को पकड़ लिया है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे साथियों जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के एक टॉपिक में आता है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज़ होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या कहता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है हमारा, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा टॉपिक है वो कहता है चेंज द स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दो बट मीनिंग डज नॉट चेंज, लेकिन उसको जो मीनिंग है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। तो सेंटेंस में समझ गए हैं कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करना है, उसका फॉर्म, इसका रंग रूप सब कुछ चेंज कर दो, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, सब्जेक्ट को कहीं रख दो, लेकिन मीनिंग वही निकलना चाहिए जो पहले सेंटेंस का निकलता है, ओके। तो देखिए अब हम ज़रा थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और डिटेल में समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने ये लिख रहा है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखिए एक्टिव वॉइस में जो डूअर या सब्जेक्ट होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, मोर इम्पोर्टेंट होता है देन द वर्क्स, यानी कि किसी सेंटेंस में जो कार्य किया गया है उस कार्य करने के लिए जो डूअर होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो मानते हैं वो डूअर को मानते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को मानते हैं, ठीक है।
लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, किया गया कार्य है। वर्क डन का मतलब क्या है, किया गया कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द डूअर से। यानी कि जब हम उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो डूअर होता है हमारा, जैसे लास्ट में जाके हम बाई प्लस में लिखते हैं, बाई से कोई भी डूअर लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम एजेंट भी बोलते हैं वैसे, एजेंट। तो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मानते हैं हम, इतनी ज़्यादा नहीं मानते हैं, कुछ सेंटेंस में मानते हैं लेकिन कुछ में नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वर्क किया गया होता है, ठीक है, तो उसी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्टिव दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं आपकी, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वो होता है जो अपना कार्य स्वयं करता है, ये आपके सामने लिख रहा है कि जो अपना कार्य स्वयं करता है। और पैसिव क्या होता है, जो अपना कार्य किसी और से करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम पैसिव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मीनिंग बिल्कुल दोनों का सेम ही निकलेगा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं, देखना बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक बिल्कुल आसानी से समझेंगे। बड़े प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो। देखिए ये एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, यानी कि अरेस्ट किसने किया है, थीव को पुलिस ने किया है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। जब मेरे प्यारे साथियों, जब ये एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे जो ज़्यादातर इसको प्रधान माना जा रहा है, सब्जेक्ट को किसको माना जा रहा है, पुलिस को प्रधान माना जा रहा है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो इस सब्जेक्ट को दी जा रही है, पुलिस को। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया कि द थीव वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखिए ये जो बाय द पुलिस लिख दिया है, यहाँ पे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। अब यहाँ पे जो अरेस्टेड, देखिए यहाँ जो वर्ब है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कैसे दी जा रही है, देखिए अभी समझाता हूँ। देखिए सेंटेंस में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो पहले सेंटेंस में मैंने क्लियर कर दिया कि हाँ पुलिस ने पकड़ा, लेकिन बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ चोर पकड़ा गया। अब डेफिनेटली बात है किसने पकड़ा है किसने नहीं पकड़ा है, मैं इस चीज़ को मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चोर पकड़ा गया। अब किसने पकड़ा है वो तो हम भी जानते हैं, पुलिस ने पकड़ा हुआ, क्या पता किसी और ने पकड़ लिया हो, आम आदमी ने पकड़ लिया, उसके घर पे चोरी कर रहा हो। तो यहाँ पे जो ये हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो कहने का सेंस यही है कि एक्टिव वॉइस में ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है उसके सब्जेक्ट को दी जाती है, और पैसिव वॉइस में ज़्यादातर वर्क किया गया जो कार्य होता है उसको दी जाती है। यानी कि जो इसमें कार्य किया जा रहा है, इसमें अरेस्ट करने का कार्य किया जा रहा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो बेसिक समझाने वाली बात थी। अब हम समझते हैं अपने रूल्स। देखिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए जैसे सेंटेंस है आपके सामने, राम कॉल्ड श्रुति। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने की कंडीशन क्या होती है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट लिख रहा हूँ, सेकंड लिख रहा हूँ, थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो उसमें ध्यान रखना है, या तो देखिए इज़ एम आर आ रहा हो, ठीक है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, या वाज बर आ रहा हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, या हैज़ हैव आ रहा हो और उसके साथ ये वाला बीन भी आ रहा हो। देख लेंगे, एक मिनट समझ लेंगे, नए पेज पर समझा रहा हूँ मैं। पैसिव वॉइस को पहचानने की पहचान क्या होती है, देखिए किसी सेंटेंस में जैसे मैं मानता हूँ इज़ आ रहा हो या एम आ रहा हो या आ रहा हो आर, ठीक है भाई, उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस होता है। अगर किसी के साथ बाज आ रहा हो या आ रहा हो बर, उसके साथ अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो वो भी हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस होता है। कहीं यही वर्ब आ रही हो हमारी, एज आ रहा हो, एम आ रहा हो या आर आ रहा हो, और उसके साथ मेरे प्यारे साथियों ये वाला बीइंग आ रहा हो, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, तो वो भी हमारा पैसिव वॉइस में होता है। इज एम आर के स्थान पर हमारा वाज बर भी हो सकता है। ये सिर्फ पहचान जो बता रहा हूँ मैं आपको, पैसिव वॉइस में बने हुए स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और दोबारा समझ लेते हैं। देखिए कहीं अगर हैज़ आ रहा हो या मेरे प्यारे साथियों हैव आ रहा हो या आपका हैड आ रहा हो, हैड, ठीक है, HAD हैड, इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो इसके साथ हमें कहीं ना कहीं बीन भी मिलेगा। यानी कि इसके साथ पहले हमें ये मिलेगा वाला बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कहीं हैज़ आ रहा हो उसके साथ बीन आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैव आ रहा हो फिर बीन आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ये हैड आ रहा हो फिर बीन आएगा फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा कैसा होएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होएगा। अगर सेंटेंस को पहचानना है कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे हैं बनोए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो एक्टिव में होगा। ओके, दूसरी बात ध्यान रखते हैं मॉडल्स, जो मॉडल्स होती हैं हमारी, मॉडल्स क्या होती हैं, देखिए मॉडल्स होती हैं हमारी बिल है, सेल है, ठीक है, बिल होता है, सेल होता है, और क्या होती हैं, मे है, कैन है, कुड है, बहुत सारी मॉडल्स होती हैं। अगर इनके साथ मेरे प्यारे साथियों ये वाला बी आ रहा हो लगा हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो वो स्ट्रक्चर भी हमारा पैसिव वॉइस में होता है या सेंटेंस, ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए हम पहुंच जाते हैं अपने ही सेंटेंस पार्ट पर। तो यहाँ पे हमने आपसे पूछा है बताइए भाई कि इसमें कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो आपका जवाब ये है, देखिए यहाँ पर ओनली सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में है। देखिए यहाँ पे इज एम आर के साथ या वाज वर्ब के साथ वर्ब पे थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है। ये देखिए इसके साथ क्या आ रहा है, बाज के साथ वर्ब पे थर्ड फॉर्म आ रही है। देखिए बहुत से बच्चे क्या पहचानते हैं कि बाद में वो देख लेते हैं कि बाई से, ये जैसे ये लिख रहा है ना बाई श्रुति, तो वो देखेंगे कि हाँ अगर बाई लास्ट में लग रहा है और उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है तो वो 100% हमारा किस चीज़ में होगा, पैसिव वॉइस में होगा सेंटेंस। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। जैसे यहाँ पे देखिए वाज है, उसके बाद वर्ब पे थर्ड फॉर्म है, उसके बाद कोई बाई वगैरह लिख रहा है, यहाँ पे आपका जवाब पे कुछ नहीं लिख रहा। तो इसे कैसे पहचानेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बस उसी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे बाज है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए क्या ये पैसिव वॉइस में ये वाला सेंटेंस, आपका जवाब देखिए हैज़ प्लस वर्ब पे थर्ड फॉर्म में, अगर इस हैज़ के साथ ये वाला बीन भी होता तो ये पैसिव वॉइस में होता, अदरवाइज इस टाइम किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम चलते हैं आगे सेंटेंस में। हाँ देखिए फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यही होता है कि चेंज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो चेंज कर दो लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे श्रुति कॉल्ड राम, ठीक है, श्रुति ने राम को बुलाया, लेकिन फिर एग्जाम्पल हमने ये कौन सा फॉर्म है हमारा, एक्टिव वॉइस बना हुआ है। अब हमने इसको क्या बना दिया है, पैसिव वॉइस में, क्यों, क्योंकि देखिए बाज से वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग दोनों का सेम निकलेगा, राम वाज कॉल्ड बाय श्रुति, यानी कि राम को श्रुति के द्वारा बुलाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी श्रुति ने बुलाया है और यहाँ पर भी सेंटेंस में राम को श्रुति ने बुलाया है, श्रुति ने, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीनिंग इसका चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही सेम है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर के अनुसार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मॉडल्स मेन वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमें क्या काम करना है, हमें इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, ठीक है, इधर लाएंगे, फिर हम यहाँ पे कोई जो भी वर्ब होगी उसको चेंज कर देंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है। जो भी वर्ब होगी, इज एम आर हो, बाज वर्ब हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, उसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैंने आगे बताया, ठीक है, आगे बताता हूँ। और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे कोई ना कोई सूटेबल प्रीपोजिशन। सूटेबल प्रीपोजिशन का मतलब हर जगह बाय नहीं आता है, हर जगह बाय नहीं आता है, कहीं टू भी आएगा, कहीं एट भी आएगा, कहीं विद भी आएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हर जगह बाय नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। तो सूटेबल प्रीपोजिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ कुछ अलग ही प्रीपोजिशन लेते हैं, हर जगह बाय नहीं आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम एजेंट। एजेंट का मतलब ये एजेंट कौन सा होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा ये एजेंट का ही कार्य करता है, ठीक है, एजेंट का। इस एजेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये चीज़ हमने अच्छी तरीके से समझ ली है, रूल्स वगैरह। अब हम चलते हैं आगे कि चेंज कैसे करेंगे सेंटेंस को, पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए इससे पहले ही समझ लेते हैं हम। देखिए जैसे बाई है, सेंटेंस में अगर किसी पर्सन की बात चल रही होगी या किसी लिविंग थिंग्स की बात चलेगी तो हम वहाँ पे यूज करेंगे बाई। विद यूज करेंगे हम जब किसी टूल की बात चल रही होगी या कोई इंस्ट्रूमेंट, जो टूल होते हैं, पेन, ये जैसे पेन है मेरे हाथ में, ये भी टूल है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी हो, पंखा हो, कुल्हाड़ी हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जो टूल हो या इंस्ट्रूमेंट में आती हो, इनका मतलब होता है कोई ना कोई माध्यम होना किसी चीज़ का, ठीक है, ध्यान रखना है। वहाँ पर इन का यूज करेंगे। आगे यूज होंगी, मैं आपको सारी बताऊंगा कि कैसे यूज कर रही हैं प्रीपोजिशन। एट का यूज वहाँ करेंगे जब हम किसी समथिंग, किसी चीज़ की बात कर रहे होंगे।
और टू जैसे कोई नो एक प्रीपोजिशन वर्ड है हमारा, कन्फाइन होता है, रेस्ट्रिक्ट, ये वर्ड होते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है पैसिव वॉइस बनाते समय, टू आती है मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब देखिए हम चेंज करना सीखेंगे सेंटेंस को, कैसे चेंज करना है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे टेंस, उसके बाद एक्टिव वॉइस और उसके बाद हम पैसिव वॉइस, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। देखिए टेंस अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिलेगा, या डू या डज, या उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर ये चीज़ें हमें मिलती हैं सेंटेंस में, तो जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों उसके साथ हम इज़, एम, आर और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ध्यान से एक चीज़ को समझ लो अच्छी तरीके से, दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, और इसमें अच्छी तरीके से नोट्स अपने बना लेने हैं, ठीक है। देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस मिलेगा, या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो उस सेंटेंस का हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें इज़, एम, आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तुम्हें पता ही है कि सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, और आर आता है प्लूरल के साथ, और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस यहाँ पर हम बना रहे हैं। ओके जी, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल क्या है, सेंटेंस कह रहा हूँ। वैसे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है एग्जाम्पल्स की, कैसे बनाते हैं देखिए, उसके बाद रूल्स मैंने आगे लिखाए हैं, देखिए समझाता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पर रूल लिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है उसकी एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो मैंने ये रूल्स आगे भी समझाए हैं। देखिए यहाँ पर समझा रखे हैं सारे, ये समझाऊंगा बाद में मैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल्स है, किरण सिंग्स ए सॉन्ग, किरण एक गाना गाती है, तो यहाँ पे ये वर्ब है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है करण, और ये इसका सिंग्स वर्ब है, और ये सिंग क्या है इसका, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ए सिंग को इधर लाएंगे, सॉरी ए सिंग ना, ये सॉन्ग को इधर लाएंगे, उसके अनुसार क्या यूज करेंगे, इज़। अभी बताया था मैंने, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज हो रहा हो तो इज़, एम, आर का यूज करते हैं, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज़ आ गया ये सॉन्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, और उसके बाद हमने ये बाय यूज कराया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था बाय का यूज कहाँ करते हैं, किसी पर्सन के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए, तो यहाँ पे ये पर्सन है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे बाय यूज किया है। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस है हमारा नेक्स्ट, ये राधा किल्स ए रैट, राधा ने एक रैट को किल्स कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो अब हमने सेंटेंस बनाया है कि ए कैट इज़ किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाया है, क्योंकि राधा क्या है, एक पर्सन है, चलिए हमने बाई लगा के राधा लिखा है। ओके, तो ए कैट इज़ किल्ड बाई राधा। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जस्ट सपोज कि राधा किल्ड ए, या राधा की जगह हम लिख देते हैं, एक मिनट, देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करूँ मैं कि ए राधा के स्थान पर मैं लिख दूँ ए बुलेट, जो बुलेट होती है ना हमारी गोली जो होती है, कि एक बुलेट से किल ए रेड, यानी कि एक बुलेट ने रेड को किल कर दिया, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ए रेड इज़ किल्ड। अब यहाँ पे देखिए बाई राधा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका हमने ए बुलेट मान के चल रहे हैं, तो ये क्या है, एक टूल है, ठीक है। तो एक टूल है, तो टूल के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, विद यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे राधा किल्स ए कैट, राधा ने एक कैट को किल्स किया है, लेकिन राधा की जगह अगर मैं ये सेंटेंस ये बोल दूँ कि ए बुलेट किल्स ए कैट, तो ए कैट इज़ किल्ड विद ए बुलेट, विद ए बुलेट का यूज हम यहाँ पर कर लेंगे। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दिस बॉक्स कंटेन्स स्वीट्स, यानी कि कंटेन्स क्या है, ये प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस है, इसमें एस लग रहा है, आप देख रहे होंगे। तो अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर स्वीट्स है, तो स्वीट्स को लाएंगे इधर, तो स्वीट्स आ गया, स्वीट्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हम आर यूज करेंगे। ओके, तो स्वीट्स आर कंटेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। अब देखिए कोई चीज़ किसी में समा रही हो, समा का मतलब होता है कोई चीज़ इसमें डालना, कोई चीज़ में रहना, कोई चीज़ इसमें, जैसे आपको ये बॉक्स है इसमें कोई चीज़ रखना, तो ऐसे कंडीशन में हम मीडियम बताता है, ये चीज़ हमारा माध्यम बताता है। तो माध्यम बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कि स्वीट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ये जो स्वीट्स है इस बॉक्स में कंटेन है, यानी कि रखा हुआ है किसी बॉक्स में, तो ऐसी जगह हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिखा नोस दिस लेडी, यानी कि शिखा जो है इस लेडी को जानती है। नो का मतलब जानना होता है, ये भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, दिस लेडी को इधर लाएंगे, इसके अकॉर्डिंग इज यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन होती है। अब देखिए नॉन के बाद हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा गेम होता है, तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सा वर्ड कौन सी अपने साथ सुइटेबल प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। उसके बाद ये शिखा हम ऐसे लिख देंगे, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम जैसे प्रीति सरप्राइज कबीर, प्रीति जो प्रीति है वो सरप्राइज करती है किसको, कबीर को। तो देखिए आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कबीर इधर लाएंगे, कबीर इसके अकॉर्डिंग क्या यूज कर लेंगे हम, इज़, क्योंकि यहाँ पे रूल्स मैंने आपको बता ही दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखिए प्रीति क्या एक पर्सन है, तो उसके अनुसार बाई यूज करेंगे और ये आ जाएगा पर्सन एज ए प्रीति, ठीक है। प्रीति को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसी सेंटेंस में थोड़ा सा मैं अगर चेंजेस कर दूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं एक प्रीति की जगह लिख दूँ हर बिहेवियर, मैंने लिख दिया हर बिहेवियर, हर बिहेवियर सरप्राइज कबीर, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो कबीर को सरप्राइज करता है। तो अब उसके बिहेवियर की बात चल रही है, प्रीति की बात नहीं चल रही है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए कबीर इज़ सरप्राइज्ड, अब यहाँ पे किसी समथिंग यानी कोई चीज़ की बात चल रही है, ना तो ये टूल है, ना ही ये हमारा मीडियम है, और ना ही हमारा लिविंग थिंग्स है, ना ही कोई पर्सन है। तो ठीक है, ये कोई समथिंग वाली बात चल रही है, समथिंग के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो कबीर इज़ सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ देखिए अब चेंजेस समझ लेते हैं। देखिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पी फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पर जो लिख रहा है, अगर इसमें इज़ एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ रही हो, ठीक है, इज़ एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ रही हो, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज़ एम आर के बाद हम ये वाला बीइंग यूज करेंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, ये जो आपके सामने लिख रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जहाँ हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हैज़ या हैज़ जो भी है उसको ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे इज़ एम आर है, इज़ एम आर को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद बीइंग यूज करेंगे, क्योंकि आई एन जी फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आई एन जी फॉर्म दिखानी है, मैं तो बीइंग यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हैज़ हैव आ रहा है तो हैज़ हैव को एज इट लिखेंगे बिल्कुल, उसके साथ हम ये वाला बीन यूज करेंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी मिलती है तो इसको थर्ड फॉर्म में ही रहने देंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, देखिए हैज़ हो, हैव हो, उसके साथ बीन आ रहा हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ रहा हो, ठीक है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ हैव को एज इट लिख देते हैं और ये वाला बीन यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई एन जी फॉर्म में है तो यहाँ पर भी आई एन जी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यों गलत होता है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में दो आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, जो बीन आ रहा है और ये वाला बीइंग एक साथ नहीं आ सकता। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसकी पैसिव वॉइस ही नहीं बनती है, उसकी पैसिव वॉइस ही नहीं बनती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब देखिए हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, समझ लेना अच्छे तरीके से, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाज या वर का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आगे एग्जाम्पल की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, टेंशन न लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी पास्ट कंटिन्यूस को देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, देखिए पास्ट कंटिन्यूस में बाज या बर, ये बर है, ठीक है, बाज या बर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी तो बाज वर्ब को एजेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे बीइंग लिखेंगे। बीइंग क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो इसे कहाँ भेजें भाई, इसे तो हम कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करेंगे तो उसे बीइंग में चेंज कर देते हैं, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो उसे हम, सॉरी यहाँ पे हमने गलत टाइप कर दिया, टाइपिंग एरर है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि पास परफेक्ट में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना, ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एरर में गलती, सॉरी टाइपिंग में गलती है, तो क्योंकि पास परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हैज़ हैव की जगह बस हैड करना है आपको, और उसके साथ बीन लगाते हैं जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा सही हो गया है। यहाँ पे बस टाइपिंग एरर हो गया था क्योंकि रात का समथिंग 2 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं अब शूट कर रहा हूँ।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या देखिए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर जब फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, बिल या सेल का यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बिल सेल को जेड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके साथ हम ये वाला बी यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, अब देखिए जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है यहाँ पे सामने एफ सी का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस ही नहीं बनती है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ बिल सेल हो रहा हो उसके साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होती है, तो बिल सेल को एजिट लिखते हैं, फिर ये वाला बी यूज करेंगे और बी ये वाले बीइंग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आई एन जी फॉर्म को भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है, तो बी और ये वाला बीइंग एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं साथियों। देखिए कहीं अगर बिल सेल आ रहा हो उसके साथ हैव आ रहा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, बिल सेल या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो उसके साथ जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिल सेल हैव ऐसे रखेंगे, उसके साथ हम बस ये वाला बीन यूज करेंगे जब उसका पैसिव वॉइस बना रहे होंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई होप ये रूल्स समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। मैं इसकी जगह आपको एक चीज़ और समझा दूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बिल सेल के स्थान पर कोई और मॉडल वर्ब भी मिल सकती है, जैसे कैन मिल सकता है, कुड मिल सकता है, मे मिल सकता है, माइट मिल सकता है, शुड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो उसका बनाने का तरीका भी यही है कि इनके बाद बस क्या लगाना है, ये वाला बी लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लो अच्छे तरीके से, बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कोई और मॉडल से मिलती है तो बिल सेल के बाद ये वाला बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। तो मेरे प्यारे साथियों सेंटेंस हमारे 3 होते हैं और 3 को 4 भागों में बांटते हैं, तो हमारे यानी कि 12 सेंटेंस होते हैं। तो 12 में से 4 की नहीं बनती है। ठीक है, तो मैं समझा दूँ कौन कौन से 4 की नहीं बनती है। तो एक तो देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। तो इन चारों की नहीं बनती है। जब 8 यानी कि 12 में से 4 की नहीं बनी तो कितने बचे, 8 ही तो बचे। तो 8 पार्ट की हमारी पैसिव वॉइस बनती हैं। ओके, चलो भाई अब इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख रहा है, सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। रूल बाकायदा समझ में आए होंगे तो पैसिव वॉइस में समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज सर पे से निकलते रहेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे मोहन हैज़ डोनेटेड ऑल द मनी। यहाँ पे ऑल द मनी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हैज़ डोनेटेड क्या है, एक वर्ब है, और ये मोहन क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे हम इसका ऑल द मनी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हैज़ यूज करेंगे। जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये वाला बीन यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब अब देखिए यहाँ पे बाई यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन मोहन पर्सन है एक, तो बाई यूज करेंगे, लिख देंगे मोहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी न्यू दिस ऑथर। सेंटेंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सेंटेंस आपसे आनी चाहिए इसके लिए कि सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस हमारा किस पार्ट में बना हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिससे बिल्कुल सेंटेंस नहीं आते हैं। ठीक है भाई, जिससे आते हैं उसके लिए क्लियर अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है। जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाज या वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए सी सब्जेक्ट है, न्यू वर्ब है, और दिस ऑथर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो दिस ऑथर को इधर लाएंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन क्या आती है, नॉन के साथ टू आती है, और सी क्या यहाँ पे आके हर बन जाएगा। देखिए इधर आके हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, केशव विल असिस्ट द स्ट्रेंजर। अब देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। सबसे पहले इसकी पहचान भी होनी चाहिए, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, जिसमें विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है, अब देखिए ये विल असिस्ट क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई है, केशव इसका सब्जेक्ट हो गया है, द स्ट्रेंजर इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए द स्ट्रेंजर को इधर लाएंगे, द स्ट्रेंजर, फिर उसके बाद बिली यूज करेंगे, और जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया रूल में बी यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ देखिए यहाँ पर केशव क्या है, एक पर्सन है, जब पर्सन है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम बाई का। ठीक है, केशव एज इट रहेगा। ओके,
तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अभी सेंटेंस पहचानने आने चाहिए, अगर पहचान आ गई सेंटेंस के आपके तो बहुत ही ईजी हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हीना मस्ट कैरी दीज बैग्स। देखिए मस्ट क्या आ गई, मॉडल्स वर्ब आ गई। जैसे मैंने आपको बताया कि बिलियस सेल के एग्जाम पे कुछ और भी आ सकता है, तो मस्ट आ गया है यहाँ पे। देखिए मस्ट और कैरी क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, हीना सब्जेक्ट है इसका, और दीज बैग्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो दीज बैग्स को इधर लाएंगे, इसके अकॉर्डिंग मस्ट एज इट रहेगा, और उसके जब हम पैसिव वॉइस बना रहे थे ये वाला बी यूज करते हैं। मैंने अभी पीछे बताया है मॉडल्स के साथ बी यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैरी का कैरीड हो जाएगा। अब देखिए हीना क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे हम बाई यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हीना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सी इज़ नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये सेंटेंस अगर पहचान में आ गया आपके तो ईजी है आपके लिए, अदरवाइज हार्ड हो जाएगा। देखिए जैसे सी इज़ नॉट सॉल्विंग, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आती है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इज़ नॉट सॉल्विंग ये इसकी वर्ब है, सी इसका सब्जेक्ट है, और द क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है। द क्वेश्चंस को इधर लाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, द क्वेश्चंस आर लगाएंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग इज आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस की बात चल रही है तो आर यूज करेंगे। ठीक है, नोट एजिट रहेगा नोट इसमें, तो नोट इसमें भी ऐसी रहेगा। कंटिन्यूस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ये वाला बीइंग यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए यहाँ पे सी क्या है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए सी यूज करते हैं, हर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सी का हर बन जाएगा इधर आगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर आस्क्ड फॉर द डिटेल्स। अब यहाँ सेंटेंस कह रहा है जो ऑफिसर से उसने डिटेल्स मांगी है। ठीक है, आस्क का मतलब होता है मांगना, तो यहाँ पे देखिए आस्क फॉर क्या है, अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। द ऑफिसर इसका सब्जेक्ट है और द डिटेल्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा है डिटेल्स के अनुसार बार यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास इंडेफिनिट सेंटेंस है। सेंटेंस अगर आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंटेंस अगर अच्छी तरीके से आपसे आते हैं तो सेंटेंस ईजी है हमारे लिए पैसिव वॉइस बनाना, अदरवाइज़ बहुत हार्ड हो जाता है। अगर देखिए सेंटेंस भी आपको पढ़ने हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसके लिए वीडियो बना दूंगा, एक दो वीडियो, जो भी 3-4 वीडियो बनेंगी डिटेल में समझा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो डिटेल्स के अनुसार बार आ जाएगा, फिर आस्क्ड फॉर बिल्कुल एज इट लिखना है, क्योंकि आस्क के साथ अगर फॉर आ रहा है, जो भी प्रीपोजिशन आ रही है तो उसके साथ ही लिखनी है, चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब होती हैं। अगर ये फ्रेजल वर्ब हैं तो फ्रेजल वर्ब किस चीज़ का काम करती हैं, एज ए ईडियमेटिक, यानी कि जो ईडियम्स होते हैं उसकी तरह कार्य करती हैं, मुहावरों की तरह, और उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आज के बाद यहाँ फॉर आ रहा है तो कोई और वर्ड भी हो उसके बाद अगर प्रीपोजिशन आएगी तो उसको चेंज नहीं करना, उसके जगह पे ही लिखना है बिल्कुल। अब यहाँ पे बाई तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो ये द ऑफिसर है तो इसलिए हम बाई लिखेंगे, क्योंकि ये पर्सन है, तो बाई द ऑफिसर। ओके, नींद आंखों में भरी हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नींद तो मैं पूरी अपनी कर लूँगा लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए भी, देखिए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो अपन सीजीएल वगैरह की, तो मैं मेंस तक का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कवर कराऊंगा। और अभी तो बिल्कुल बच्चों वाली पैसिव वॉइस चल रही है, ये ध्यान रखना है, लास्ट में जाके बहुत टफ होने वाली हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पार्ट 1 है, बिल्कुल डिटेल तक पढ़ाऊँगा। मैंने बोला ना, जीरो से लेवल हीरो लेवल तक उठाऊँगा सेंटेंस में। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर वही कंडीशन है हमारी सेंटेंस में। देखिए लुक्ड आफ्टर है, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है, तो सी इसका सब्जेक्ट है, लुक्ड आफ्टर एक वर्ब है, द बेबी इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि सी लुक्ड आफ्टर द बेबी। मीनिंग में इसका किसी का नहीं बता रहा हूँ सेंटेंस में कि उसकी देखभाल करती है, आप छोटे छोटे सेंटेंस हैं आप जानते ही हैं। तो ये भी पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जब पास इंडेफिनिट का होता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाज या बर का यूज करते हैं। ओके, तो द बेबी को इधर लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बाज यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड ऐसी आएगी, आफ्टर सी के साथ ही रहेगा। अब देखिए सी किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, बाई यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सी पर्सन के लिए यूज होता है तो यहाँ पर हम बाई यूज करेंगे, और सी का ऑब्जेक्टिव केस इधर आके हर बन जाएगा, क्योंकि इधर आके हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके, अब देखिए जैसे सेंटेंस लिख रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे जब, क्योंकि आपको बनाने तो है नहीं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं ऑप्शन में, बस आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट है इनमें। ठीक है, सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, बस ये इसलिए समझाना पड़ रहा है थोड़ा डिटेल में, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं जो 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए बार बार समझाना पड़ रहा है। देखिए जैसे लिख रहा है समवन टुक अवे द शूज, अब टुक क्या सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो हमारा पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है।
जब पास इंडेफिनिट सेंटेंस का पास इंडेफिनिट है तो ये टू का भाई क्या है, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है द शूज़। तो द शूज़ को इधर लाएंगे। देखिए द शूज़ के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन अवे आ जाएगी, ओके, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म टुक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है। अब उसके बाद देखिए समवन लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपकी मर्ज़ी है इसे लिखें या ना लिखें, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपका आ जाए तो बस इतना ही लिखा मिलेगा। ये इसके ऊपर वैसे एरर बनता नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये सेंटेंस, इसका कोई एरर बनता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो वैसे लिखो या नहीं मिलेगा, इसे लिखो या मत लिखो अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। एग्जाम में भी लिखो या नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रखना अगर मिल भी जाए तो आपको ये यूज नहीं करना है। द थीफ वाज अरेस्टेड। देखिए अब ये सेंटेंस है, हम सीख क्या रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, ये चीज़ हम सीख रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव वॉइस, ओके। तो ये जो सेंटेंस है हमारा बाज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बना हुआ सेंटेंस है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है, तो इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। मतलब जो रूल सीख रहे थे हम बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देने हैं। तो बाज ये वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं, पास इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो थीफ है अरेस्ट किया गया है, तो किसने अरेस्ट किया हुआ होगा इसको बताइए। जो थीफ है जो उसको अरेस्ट किया गया है, तो किसने अरेस्ट किया होगा उसको, तो पुलिस ने किया होगा, तो इसका यहाँ पर सब बाई प्लस डूअर नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं भाई, मान क्या मतलब मानना ही पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो अरेस्ट करती है थीफ को कौन करती है, पुलिस ही करती है। तो अब ये हमारा इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, डूअर आ गया, तो इसे हम इधर लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे। द पुलिस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ओनली, अरेस्टेड द थीफ, क्योंकि यहाँ पे बाज ये वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब इसका हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ओके। इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। द लेडी इज स्टेड एट, लेडी जो लेडी है, स्टेट का मतलब घूरना होता है किसी को, ठीक है, स्टेट कर रही है, घूर रही है, तो यहाँ पर भी इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, ओके। पेन ले लेते हैं हम, ये भी क्या है हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ। देखिए इज हमारे साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म होती है तो वो पैसिव वॉइस में बना हुआ होता है। तो ये पूछ रहा है आपसे सेंटेंस कौन सा है, तो ये पैसिव वॉइस में। इस तरीके के सेंटेंस भी पूछ लेता है, अभी ध्यान रखना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ है। टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना हुआ है। अब ये देखिए जो अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ, इसको इरेज कर देते हैं। अब यानी कि जो लेडी है वो घूर रही है, किसी न किसी को तो घूर रही होगी, तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अपनी तरफ कि मान लें, अगर देखिए हम मान लें कि वो, अरे इधर क्या हो रहा है ये, देखिए माना वो किसी, देखिए हम यहाँ पे दैम मान सकते हैं, या हम प्यूपिल मान सकते हैं, ठीक है, या सम्मन मान सकते हैं, सम्मन, इस तरीके के हम ये कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है सेंटेंस दैम मान के बनाया कि बाय दैम लिख रहा होगा यहाँ पे, तो दैम को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, स्टेयर एट द लेडी, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म पर, यहाँ पर दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर पीछे रूल समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से आपको, तो यहाँ पर भी समझ में आ रहे होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। जो भी है आपका रेस्पॉन्स प्लस कमेंट को मोस्ट में कमेंट करके बताना कि यहाँ कहाँ दिक्कत आपको आई है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा द एवरीवन हैज़ डन द वर्क, यस की वर्ब हो गई है, एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, द वर्क इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो द वर्क को इधर लिखेंगे, द वर्क हैज़ के साथ हम बीन यूज करेंगे, और वर्क के थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए बाई प्लस एवरीवन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसे लिखो या मत लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ एंड ऑर्डर आर बाज बीइंग मेंटेन। अब देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर होता है हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसको कौन मेंटेन करता है बताइए। ये ऑलरेडी देखिए पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, बाज के साथ बीइंग भी आ रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो इससे हमें बनाना है एक्टिव वॉइस में। तो बताइए लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, तो पुलिस ही करती है ना भाई, और कोई तो नहीं करता, पुलिस करती है। तो यहाँ लिखेंगे द पुलिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बाज मतलब कंटिन्यूस सेंटेंस का बना हुआ है, तो यहाँ यूज करेंगे हम बर, पुलिस क्योंकि प्लूरल नाउन होता है तो बर आएगा, द पुलिस बर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको मेरे प्यारे साथियों। एक देखिए एक प्यूपिल होता है, एक होता है प्यूपिल, एक होता है पब्लिक,
एक होता है पुलिस। ये तीनों ही नाउन क्या होते हैं, हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बस इतना ही समझाना था इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई विल स्टैंड बाई यू। आपसे पूछा जाए सेंटेंस, बच्चों से पूछा जाता है किसी से, तो कि ये बताइए कौन से सेंटेंस में बना हुआ, क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो बच्चे यहाँ देखेंगे कि बाई भी लग रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि कहीं अगर बिल या सेल आता है तो उसका मॉडल्स आती है तो उसका रूल कहता है कि इनके साथ पैसिव वॉइस में अगर चेक करना है तो बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या इसमें कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म है? आपका जवाब है नहीं है। अगर मेरे प्यारे साथियों नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है। अब इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए ये ना एक फ्रेजल वर्ब होती है स्टैंड बाई, मतलब किसी को सपोर्ट करना होता है इसका मीनिंग, ठीक है, कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो यू इसका ऑब्जेक्ट है तो यू को इधर लाएंगे, यू के अकॉर्डिंग। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, बस इतना ये चीज़ गौर से समझ लेना, बस बहुत हिसाब से। देखिए वहाँ पे हमने आई को क्या, आई के साथ क्या यूज करा हमने? बिल, यानी कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसी बात कही जा रही है तो जो हम आई के साथ अगर बिल यूज कर रहे हैं, वैसे आई के साथ हम सेल यूज करते हैं, ध्यान रखना है। अगर हम आई के साथ विल यूज कर रहे हैं तो जब इधर जो यू है ना, यू इसका ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ हमें सेल यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। बार बार समझा रहा हूँ, अगर आई के साथ बिल आ रहा है तो इस दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ हमें सेल यूज करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो वो, ठीक है। और जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बी यूज करते हैं, ये बी यूज कर रखा है मैंने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टूड। अब देखिए स्टूड के बाद ये वाला जो बाई है ये ऐसे ही रहेगा, एज इट रहेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से बाई लिखना अपना, क्योंकि यहाँ पर आई क्या है? एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए हमें आई इधर आकर क्या बन जाएगा? मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आता है इधर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में डबल वाई आ रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं इसको, बहुत से टीचर भी गलत बताते हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। डबल बाई बिल्कुल आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बाई तो हमारा क्या है? एक बाई तो हमारा फ्रेजल वर्ब वाला है, और एक बाई जो आ रहा है हमारा एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि आई को इधर आके मी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ड्राइवर वाज टिकट। देखिए अब जो ड्राइवर है उसका चालान काट दिया गया है, टिकट काट दिया गया है, तो कौन काटती है टिकट? तो पुलिस ही काटती है ना। तो यहाँ पे ये हमारा बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है मेरे प्यारे साथियों। अब इसे हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है। एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, चाहे टीजीटी के हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। वो आपसे ये भी नहीं बोलेगा कि इसका ये बनाइए, वैसे लिख देता है कि पैसिव वॉइस बनाना है या एक्टिव वॉइस बनाना है। अगर नहीं मिला है, आपको ऐसा बोला गया है, तो आपको समझ जाना है कि इसका वही बनाना है, ठीक है। वैसे 90% लिखता है वो, क्या किस चीज़ में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि चालान कौन काटता है? पुलिस ही काटती है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि पुलिस ने चालान काटा होगा इसका, उसका हम मान लेते हैं डूअर। तो यहाँ लिखेंगे द पुलिस, और यहाँ पे बास प्लस वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो ओनली सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। टिकट द ड्राइवर, ड्राइवर इधर जाके लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस नहीं बना रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे मस्ट हैव रिसीव्ड द पुलिस। देखिए जहाँ मस्ट हैव आ रहा हो तो उसके साथ हमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये वाला बीन यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना सीट के अनुसार, तो उसमें तो ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे कि बस एकदम दो एक ऑप्शन तो ऐसे खत्म, बस चुटकियों में सेकंड में आंसर देना, 1-2 सेकंड में आंसर देना बस क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान रखना है। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे सीजीएल की, तो आप बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके बस। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, रूल्स अच्छे होने चाहिए, ग्रामर जो सेंटेंस वगैरह है प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, टेंस पहचानने आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो वर्ड होते हैं जो फिक्स प्रिपोजिशन लेते हैं अपने साथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन लेते हैं, तो वो वर्ड भी आपको याद होने चाहिए। अब देखिए जैसे लिख रहा है दे मस्ट हैव रिसीव्ड द नोटिस, तो द नोटिस इसका ऑब्जेक्ट है, मस्ट हैव रिसीव्ड इसके वर्ब है, और दे इसका सब्जेक्ट है। तो द नोटिस मस्ट हैव ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये वाला बीन लगाएंगे क्योंकि प्रिपोजिशन बना रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो बाई दे है इधर जाकर क्या बन जाएगा? दैम बन जाएगा। इसकी मर्जी है, आप इसे लिखो या मत लिखो, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हम। अच्छा नेक्स्ट पार्ट हमारा कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो हमारी 45 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। तो आराम से समझाया है मैंने, क्योंकि ग्रामर है तो थोड़ा आसानी से समझ में ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा फास्ट पढ़ा दूँ आपको और समझ में कुछ नहीं आए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमने इसको हम बोलेंगे अभी पार्ट 1, और मेरे ख्याल से इसके कम 5 से 6 पार्ट बनेंगे भी, ध्यान रखना है, क्योंकि 5 से 6 पार्ट में इस वीडियो के बनाऊंगा। यानी कि पैसिव वॉइस कम से कम सीजीएल में 13-14 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 13-14 नंबर की पूछी आती है। अगर टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन
6 से 7 क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है टीजीटी पीजीटी में, पैसिव वॉइस के, लेकिन अच्छे वाले पूछता है, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। ये ध्यान रखना, बच्चों वाले नहीं पूछेगा। जैसे चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, सम्मान, ये नो के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है, इस तरीके के सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वॉइस सेलेक्टेड गिने चुने सेंटेंस पूछता है, ठीक है, ताकि घुमा दे। सेंटेंस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होते हैं लेकिन लॉजिकल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है, और ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगा, कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए एक सीरीज़ वोकैब सीरीज़ चल रही है हमारी, तो वोकैब सीरीज़ हमारी ट्री की चल रही है, और उसमें सेट मैंने 2 करा दिया है। तो उसमें हम यहाँ क्या कवर करा रहे हैं, 5 वहाँ पे हम कवर कराते हैं ईडियम्स, और 5 कवर कराते हैं हम एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, और 5 कवर कराते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और कम से कम 3 या 5 समथिंग ऐसी होती हैं वो कराते हैं हम स्पेलिंग कवर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको, ये आपकी वोकैब की प्रैक्टिस होती रहेगी, और मैं ग्रामर की प्रैक्टिस आपको यहाँ से करा ही रहा हूँ। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो जल्दी बनाने के लिए, और डिटेल में अच्छी जगह से आपको पढ़ाने के लिए। और इस वीडियो में जो कमी आई है, कोई दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आया हो, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।